लखनऊ में 5 मंजिल की इमारत गिर पड़ी, 35 लोग दब गए, 2 लोगों की मौत हो गई। जब बिल्डिंग के पेपर निकाले गए तो पता चला कि मालिक नवाजिश शाहिद है, और जब इसके बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि वो विधायक शाहिद मंसूर के साहिबजादे हैं। शाहिद मंसूर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, चौथी बार विधायक बने हैं। इनके पिता यानी कि नवाजिश शाहिद के दादा मंसूर अहमद 5 बार विधायक रह चुके हैं। पूरा खानदान सियासत में है, इसलिए किसी के मजाल है कि इनका काम कोई रोक दे। कौन अफसर यह हिमाकत कर सकता है कि उनकी किसी इमारत पर कोई ऑब्जेक्शन लगा दे। जिन 2 लोगों की मौत हुई वो दोनों भी मुस्लिम हैं, दोनों महिलाएं हैं और ये दोनों भी राजनीतिक परिवार से थी। एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां हैं और बेगम हैदर, और दूसरी हैं उनकी पत्नी उजमा हैदर। समाजवादी पार्टी के विधायक की इमारत और जान गंवाने वाले भी समाजवादी पार्टी के नेता की फैमिली। बहरहाल योगी सरकार का बुलडोजर तैयार है और अब नवाजिश शाहिद और उनकी सारी इमारतों का पता लगाया जा रहा है। उनकी जितनी बिल्डिंग गिर सकती है उन्हें सरकार अब खुद ही जमींदोज करने की तैयारी में है। कवरेज करिए थोड़ा सा बता। लखनऊ में कल शाम एक 5 मंजिला बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। पैंतीस लोग बिल्डिंग के मलबे में दब गए। इलाके में मातम छा गया। पूरा प्रशासन लोगों के राहत बचाव कार्य में जुट गया। सीएम योगी ने भी घटना पर संज्ञान लिया, लेकिन यह हादसा क्यों हुआ, इसकी दास्तान जिंदा बची इस महिला की जुबानी सुनी। बिल्डिंग की कमजोर बिल्डर जो है जबरदस्ती इसमें ड्रिलिंग कर रहे थे 2-3 दिन से। शायद किसी ने बताया भी, इनको मना भी किया था, माने नहीं। मैंने 2010 में लिया था, तब ये 4th फ्लोर भी नहीं बना था। इन्होंने कहा 3rd तक रहेगा, चलो 4th तक। इन्होंने पेंट हाउस भी बनाया और पार्किंग में भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, खूब किया। मतलब 15 साल पुरानी बिल्डिंग में ड्रिलिंग की जा रही थी। मना करने के बावजूद बिल्डर अवैध निर्माण कर रहा था। बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना परमिशन काम करवाया जा रहा था और लखनऊ प्रशासन ये सब देखने के बाद भी आंख बंद करके सो रहा था। लखनऊ का ये अलाया अपार्टमेंट यूं ही मलबे में तब्दील नहीं हुआ। बहुत खराब क्वालिटी का ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई। जो ईंटें हैं वो बहुत खराब क्वालिटी की हैं। जो सरिया लगाई गई, बहुत कम सरिया इस पूरी बिल्डिंग में लगी हैं, बहुत पतली हैं। जो पिलर्स लगाए गए वो भी बहुत पतले थे, जो इस पूरी बिल्डिंग का बोझ उठाने के लायक नहीं थे। इस पूरी बिल्डिंग में 13 फ्लैट थे। 4 फ्लोर पे 3-3 फ्लैट्स बनाए गए और टॉप फ्लोर पे एक पेंट हाउस था। लेकिन जब इतने फ्लैट्स का जो वजन था उसके लिए पिलर्स तैयार नहीं थे। यूपी के डीजीपी का कहना है कि इस बिल्डिंग के लिए एलडीए की तरफ से परमिशन नहीं दी गई थी। पहले 2 फ्लोर बनाए गए और उसके बाद और इसको बिल्डिंग को ऊंचा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बिल्डिंग भार उठाने के लायक नहीं रही और इस तरह से भरभरा कर गिर गई। अभी तक हमने आपको जो बताया वो आधी हकीकत है, क्योंकि अब जो खुलासा सामने आने वाला है उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सरकार के तमाम दावे फेल हो जाएंगे, क्योंकि लखनऊ में कल जो बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई वो अवैध थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण से इस बिल्डिंग के निर्माण की कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। 2009 में अलाया अपार्टमेंट बनना शुरू हुआ था। पहले इस अपार्टमेंट में केवल 2 फ्लोर थे, बाद में तीसरा और फिर चौथा फ्लोर बनाया गया। निर्माण कार्य के लिए कोई नक्शा प्राधिकरण से पास नहीं करवाया गया। निर्माण में घटिया से घटिया सामान का यूज किया गया और इसके बावजूद मुनाफा कमाने के लिए बेसमेंट में भी काम शुरू कर दिया गया, जिसके चलते ये बिल्डिंग एक झटके में ताश के पत्तों की तरह जमीन पर आ गई। कमेटी जांच करेगी, एक्सपर्ट उसमें ऑलरेडी है, तब पता चलेगा कि बिल्डिंग कैसे गिरी है। लेकिन जो नेकेड आई से दिखाई दे रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत पुअर क्वालिटी का है। तो एक दिखाई दे रहा है, ये गिरने का कारण ये जरूर हो सकता है कि पुअर कंस्ट्रक्शन जो है। और जो अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि पहले इन्होंने जो है 2 फ्लोर शायद अनुमति ली थी और दो फ्लोर बनाए थे, अनुमति इनको नहीं मिली थी जो है।
2009 में ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई है, उसके बाद में एलडीए ने इसको परमिशन नहीं दी थी और वो आज भी वही स्टेटस है, इसकी परमिशन नहीं है। तो उसके बाद फिर इन्होंने एक फ्लोर और ऐड किया और फिर एक फ्लोर और ऐड किया जो है। लखनऊ में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन फुल एक्टिव मोड में। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के परिवार पर अब गंभीर आरोप है। कल जो अलाया अपार्टमेंट गिरा वो समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश शाहिद का था, जिसने बिना परमिशन के अपने भाई और यजदान बिल्डर्स के साथ ये बिल्डिंग खड़ी की थी और इस बिल्डिंग का नाम भी विधायक की पोती अलाया के नाम पर रखा गया था। शाहिद मंजूर समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। फिलहाल मेरठ के किठौर विधानसभा सीट से विधायक हैं। लखनऊ का वजीर हसन रोड पॉश लोकेलिटी माना जाता है, लखनऊ का दिल कहा जाता है। अब यहाँ पर ये अलाया बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई जो पूरी तरह से इलीगल है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर का बेटे और उनके भतीजे को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया है। शाहिद मंजूर 4 बार के विधायक हैं, वो एमपी का चुनाव भी लड़ चुके हैं और अखिलेश यादव सरकार में मंत्री भी थे। हालांकि ये बिल्डिंग 2009 में बनी थी जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। इसमें याजदान बिल्डर का भी नाम बताया जा रहा है जो काफ़ी विवादित बिल्डर लखनऊ के माने जाते हैं। यहीं कुछ दूरी पर अभी कुछ दिन पहले उनके बनाए फ्लैट्स को इलीगल मान के पूरी तरह से गिराया गया था। तो अब पूरे मामले की जांच हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसके दबाव में इतनी बड़ी इलीगल बिल्डिंग बनकर खड़ी हो गई और इसको एनओसी भी मिल गई। शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे का कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस ने मेरठ से शाहिद मंजूर के बेटे को हिरासत में लिया है। फिलहाल नवाजिश शाहिद पुलिस की कस्टडी में है। अलाया बिल्डिंग कोलैप्स केस की एफआईआर में पुलिस ने शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश शाहिद, नवाजिश के चचेरे भाई मोहम्मद तारिक और यजदान बिल्डर्स के फाहद याजदानी को नामजद आरोपी बनाया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 गैर इरादतन हत्या और 420 के तहत लोगों के साथ बेईमानी करने का मुकदमा दर्ज किया है। शाहिद मंजूर का बेटा नवाजिश पुलिस की कस्टडी में है। तारिक और फाहद याजदानी की पुलिस तलाश कर रही है। थाना हजरतगंज पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, 35 क्राइम नंबर है, जिसमें 323, 308, 420, 120B और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट का अभियोग 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कायम हुआ है। एक है मोहम्मद तारिक, दूसरे है नवाजिश शाहिद और तीसरे है फरहद याजदानी। इन तीनों अभियुक्तों में से नवाजिश शाहिद जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है। चूंकि इस घटना में 2 महिलाओं की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, इसलिए विवेचना में इस अभियोग को 304 आईपीसी में तरमीम किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अन्य 2 अभियुक्तों की तलाश जारी है और मैं आपके माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रकरण में पूरी गंभीरता से और पूरी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कैसे समाजवादी पार्टी नेता के बेटे और बिल्डर ने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। पहले बिना परमिशन के मल्टी खड़ी की और फिर लोगों के मना करने के बाद भी बेसमेंट में खुदाई करवा दी। प्रशासन भले ही इसकी जांच कर रहा है, लेकिन इसका पुख्ता सबूत सामने मौजूद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।